हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हो गई है सुबह की शुरुआत। तो आपको हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के काम सारे हो चुके हैं और यहाँ पे फिर शुरू हो गई है वही डेली रूटीन के काम। तो पिछला वीडियो जहाँ से एंड किया था वहीं से आज का वीडियो शुरू हो रहा है। तो मैंने घर के सारे काम कर लिए थे और कपड़े वगैरह मेरे चादर कंबल सभी जो थे सब मैंने धुल के डाल दिए थे। और सुबह के जो काम रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता के काम रहते हैं क्योंकि सुबह तो बहुत ही जल्दी होती है। और यहाँ पे मैं आ चुकी थी नहा के। तो 11 बजे थे जब मैंने नहाए थे। 11 बजे मैं नहा के आई हुई थी और उस समय मेरा खाना बिल्कुल भी नहीं बना था और कुछ भी नहीं बना था कि मुझे क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बना था। तो काम जितने थे सारे ख़त्म कर लिए थे और खाना तो मुझे बनाना नहीं था क्योंकि लड़कियां बना रही थी खाना। तो उसके बाद भी मेरी इतनी व्यस्तता थी कि मैं कुछ मतलब मुझे टाइम नहीं मिला जल्दी नहाने का। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और इतने में सभी लोग आ चुके थे खाना के लिए। तो जैसे ही मैंने नहा के निकली तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि सुबह ही मैंने सब्ज़ी काट के रख दी थी, आलू बैंगन की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सुबह ही मैंने काट के रख दी थी और ज़रूरी नहीं था कि मैं वही सब्ज़ी बनाऊँ, कुछ और भी बना सकती थी। तो फिर मैंने जल्दी से जैसे ही नहा के निकली हूँ तो तेल वगैरह कंघी वगैरह कुछ भी नहीं की है मैंने। और सबसे पहले सब्ज़ी, एक तरफ मैंने सब्ज़ी बनाई और एक तरफ मैंने चावल रख दिया, आटा लगा के रख दिया। और इतने में बस घर की थोड़ी बहुत जो किचन की सफाई थी वो की और उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई क्योंकि ये नहा के आ चुके थे और सास ससुर ने पहले ही खाना खा लिया था क्योंकि मुझे नहीं बनाना था। तो दीदी ने दे दिया था उनको खाना, तो वो पहले से ही खा के फुर्सत हो गए थे। बस हम दोनों ही बचे थे तो मैंने फटाफट से खाना बनाया और बस हम दोनों खाना खा लिए हैं। और यहाँ पे ये पैरेट है तो इनको भी मैं खाना दे देती हूँ। उसके बाद करूँगी किचन साफ़, बर्तन साफ़, किचन साफ़, बस यही रह गया है। और फिर उसके आगे के काम मैं निपटाऊँगी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब बहुत ही छोटे दिन पड़ने लगे हैं। तो इस कारण से सभी गृहिणियों की व्यस्तता बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि छोटे दिन में काम नहीं होते। जितने भी जल्दी उठो उतने जल्दी काम नहीं होते हैं। और मेरा तो ऐसा, मैं 6 बजे ही उठती हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे खाना पीना सब हो गया और बर्तन भी धुल गए और यहाँ पे किचन भी मैं साफ़ करके रख दूँगी तो सारे काम निपट जाएंगे। और उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि पूरा दिन तो मैं गाउन पहन नहीं सकती, कोई ना कोई आता रहता है क्योंकि घर में क्या अभी खेत का काम लगा हुआ है तो सभी लोग खेत चले जाते हैं ना, तो कोई ना कोई आता है। इसलिए मैं डेली गाउन पहनती भी नहीं हूँ। जब नहाती हूँ, जब पहनती हूँ, नहा के आती हूँ तो फिर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो अभी मैंने चेंज नहीं किए कपड़े। तो खाना पीना बना के और खिला पिला के अब आराम से कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद फिर आगे काम देखूँगी। देखिए, मौसम फिर बन रहा है और सामने पीछे बाड़ी में हम लोगों का मक्का डला हुआ है और सब लोग खेत गए हुए हैं। और मक्का थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत सारा डला हुआ है। फिर अकेले मतलब तिरपाल ढाँकते नहीं बनता। देखिए, मैं बता रही हूँ। और भैंस भी छूट गई है तो पूरा मक्का खा जाएगी। चलिए, अब देखते हैं, भैया है अभी नीचे तो वो देखते हैं। और यहाँ पे ये शक्कर रखी हुई थी तो बहुत सारी चींटी हो गई थी इसमें, तो मैंने इसको रख दिया बाहर। तो ये रखा रहेगा, शाम तक इसकी चींटी निकल ही जाएंगी। और उसके बाद फिर आ गई थी यहाँ पे दो कपड़े धुले थे मैंने सुबह, तो वो सूख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े उठा के ले आई हूँ और सभी कपड़ों को यहाँ पे घड़ी बना के रख दूँगी क्योंकि धूप तो बिल्कुल नहीं थी, पर हवा इतनी तेज़ थी कि हवा में ही सब कपड़े सूख चुके हैं। और यहाँ जितने भी कपड़े हैं सबकी घड़ी बना दूँगी। और ये सोफ़े कवर है तो इनको तो अभी सोफ़े पे ही बिछा दूँगी, तो इनकी घड़ी नहीं बनाऊँगी। और जो साड़ी वगैरह वो भी रखी हुई हैं तो उनको भी घड़ी बना के रख दूँगी। सारी चीज़ें, चादर वगैरह सब पेटी के अंदर
रख दूँगी, क्योंकि अब ये निकलेंगे नहीं, मतलब 15-20 दिन बाद निकलेंगे। जब तक इनको पेटी में रख दूँगी। और उसके बाद देखिए कपड़े जमा के पेटी में रख दिए थे मैंने। उसके बाद यहाँ पे शक्कर की सारी चींटियाँ निकल चुकी थी, क्योंकि अभी शाम के 5 बज रहे होंगे, इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं। तो वही सारी चींटियाँ निकल चुकी थी, तो ये डिब्बे में भर के रख देते हैं, क्योंकि डेली के लिए लगता है। ये रोज़ रोज़ चाय बनाते थे तो डिब्बे ही निकाल के बनाते थे। तो फिर मैंने ही फिर डिब्बा नीचे रख के फिर सारी चींटियाँ निकाली हैं, और फिर अब डिब्बे में भर के रख देते हैं डेली यूज़ के लिए। शक्कर भी ख़त्म हो चुका ही है इधर, तो सामान भी लेके आना है। कुछ सामान जो ज़रूरत का वो ख़त्म हो गया है, तो उसको फिर मैं नीचे जाऊँगी लेने के लिए दुकान पे। जब तक यहाँ के काम जो भी हैं छोटे मोटे वो निपटा लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम दुकान पे। तो देखिए ये छोटी सी दुकान है, हमारी घर की दुकान है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, पर हमारे गांव के हिसाब से हम लोगों की दुकान सबसे बड़ी है। यहाँ पे देखिए बिटिया रानी हिसाब करी थी। जो ज़रूरत का सामान है वो अभी ले लिया है, बाकी रखा हुआ है, क्योंकि निरमा, साबुन, नमक, शक्कर ये सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो इन्हीं को मैंने ख़रीद लिया है, ले लिया है। पैसे ऐसे कभी भी देते रहते हैं, दुकान का है तो पैसे तो देने पड़ता है, क्योंकि ये भैया की दुकान है, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे उनको, क्योंकि वो भी पैसे में लेके आते हैं। तो फ्री में तो अपन लेके नहीं सकते। और फिर परिवार भी बड़ा है, तो वो भी कब तक देखेंगे, उनके भी 4 बच्चे हैं। तो इस कारण से फिर हम लोग पैसा दे देते हैं उनको, जो भी सामान वो लेके आते हैं तो सामान पैसा दे देते हैं। और अच्छा है, घर की दुकान है तो कभी भी पैसा दे दो, कभी बोल ही नहीं सकते कि पैसे दो। तो जो लगता है वो सामान ले आते हैं, और फिर इकट्ठा हिसाब बना के उनको दे देते हैं। और कभी कभी 3-3, 4-4 महीने भी पैसे नहीं देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी। जो भी सामान था सब इसमें भर के रख दिया, क्योंकि अभी ये डिब्बे वगैरह सभी खाली रखे हुए हैं, तो सब इसी में भर दिया है किराना। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है मैदा का पैकेट, और निरमा का पैकेट निकाल लिया है, क्योंकि अभी निरमा भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे बनाऊँगी मैं सलोनी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ खाने के लिए बोलते हैं कि हल्की फुल्की जैसे भूख लगती है या शाम को चाय पीना है, तो चाय के साथ थोड़ा बहुत कुछ। तो अभी मुझे बहुत कुछ बनाना है, नमकीन भी बनाना है, तो अभी सलोनी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर नमकीन बनाऊँगी। तो यहाँ पे तो आधा पैकेट और पहले से रखा हुआ था, तो उसको मिला लेती हूँ। और एक पैकेट और, तो आधा किलो का पैकेट लेके आई थी, और थोड़ा सा 1 कटोरी का और रखा हुआ था। तो यहाँ पे चलिए, तो मैंने यहाँ पे नमक डाल लिया है, और कलौंजी तो नहीं थी, तो फिर मैंने अजवाइन डाल ली है, और तेल का मोयन लगा लिया है। तो बस सारी आटे को मिक्स कर लूँगी और फिर बना लूँगी। और अभी इस टाइम अभी खाना के टाइम भी हो रहा है, क्योंकि दीदी लोग खेत जाती हैं तो वो 6 बजे आती हैं। तो फिर सास ससुर का खाना भी दोनों टाइम, मतलब सुबह तो मैं देती ही देती हूँ, शाम का खाना भी मुझे ही देखना पड़ता है। तो इस कारण से अब मुझे खाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आटा लगा के मैं रख दूँगी, और फिर खाने की भी तैयारी करते जाऊँगी साथ साथ, क्योंकि पहले खाना ज़रूरी है। क्योंकि सास ससुर मतलब जल्दी मांगने लगते हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं है ना, मतलब देर से जगने की। तो इस कारण से उनको 7, साढ़े 7 बजे तक खाना चाहिए रहता है, तो जल्दी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है, और बर्तन रखे हुए थे कुछ, तो उनको स्टैंड में लगा देती हूँ। उसके बाद दाल चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि दाल चावल और रोटी ही बनाऊँगी, तो आराम से खा लेंगे वो, इतना ही खाना खाते हैं। मतलब शाम को ज़्यादातर दाल चावल ही बनता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि दाल चावल खाना ही पसंद करते हैं, हल्का खाना शाम को। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल एक एक कुकर में चढ़ा दिए हैं, डिब्बे में टिफ़िन लगा के। और यहाँ पे भी देखिए आटा हल्का सा सेट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा और मस लेते हैं, और फिर इसकी लोई बना के फिर इसकी सलोनी बनाएंगे एक तरफ, जब तक यहाँ दाल चावल ठंडे होंगे। अभी सीटी आ चुकी है, दाल चावल ठंडे होंगे, जब तक यहाँ पे सलोनी में बना लूँगी। और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, तो कढ़ाई चढ़ी, तो इसी में दाल चावल और उनके लिए पूड़ी सेंक दूँगी और पापड़ सेंक दूँगी। तो वे इतने में खा लेंगे। जब तक वो अभी आराम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बोल दिया है कि अभी थोड़ी देर से मैं खाना देती हूँ, जब तक वो बैठे हैं। और इतने में फिर दीदी लोग भी आ जाएंगे 6 बजे तक, तो वो भी आ जाती हैं खेत से, जब तक मैं फिर खाना भी रेडी कर देती हूँ।
और इस समय ना मतलब छोटे दिन पड़ रहे हैं, तो सच में सुबह सभी गृहिणियों के लिए इतना बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता का टाइम होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिन भाग रहा है। तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता का टाइम होता है। और शाम को भी, मतलब शाम को तो आराम से करते हैं, पर शाम को इतने काम नहीं रहते जितने सुबह काम रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, सुबह बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, शाम को इतने काम नहीं रहते हैं। तो ये सब काम शाम को ही करते हैं। फिर भी खाना बनाते बनाते खिलाते पिलाते सबको 9 साढ़े 9 तो बज ही जाते हैं, फिर भी शाम को भी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सलोनी बना के और इसमें डाल दी है। जब तक मैं दूसरा बना लूँगी, तो यहाँ पे आटा मैंने लगा के रख लिया था। तो देखती जा रही हूँ कुकर ठंडा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दाल भी बघारते जाऊँगी और सलोनी बनाती जाऊँगी और फिर खाना भी देते जाऊँगी उनको। तो यहाँ पे देखिए, एक घना की मैंने डाल दी है, दूसरी घना की मैं तैयार करके रख लूँगी। इनको निकालूँगी, तुरंत डाल दूँगी, क्योंकि अभी सलोनी गर्म रहेंगी। तो उनको तो सास ससुर को अभी नहीं दूँगी, वो सुबह दे दूँगी खाने के लिए। अभी तो सिर्फ खाना जो बनाऊँगी वही दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरे घने की भी मैं डालते जा रही हूँ यहाँ पे। और चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सलोनी देखिए, आपके लिए मैंने प्लेट लगा दी है दोस्तों, आप भी खा लीजिए। और बहुत ही अच्छी बनी थी, और अभी गर्म है, तो कुछ सलोनी नरम है और बाकी कुछ अच्छी कुरकुरी सी बनी हुई है। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो मतलब बहुत आवाज़ आ रही थी, इस कारण से मैंने म्यूट कर दी है। तो यहाँ पे देखिए सलोनी। तो चलिए, यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं, किचन भी साफ़ हो गया। और यहाँ पे नीचे पानी बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो पहले पोंछा लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों। और यहाँ पे मैं पोंछा लगाने के बाद ही झाड़ू लगा रही हूँ दोबारा से। चलिए, राधे राधे दोस्तों।